तो अभी के टाइम के ऊपर आपने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखी होगी इंटरनेट के ऊपर, जिसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि एक जो बच्चा है वो स्कूल से लेके कॉलेज तक टॉप करता रहा है, बट उसको मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट के ऊपर इसके ऊपर ज्ञान बांटा है, और जब बात ही ज्ञान बांटने की हो रही हो तो भाई मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। इतना सारा ज्ञान आप ले चुके हो इसके ऊपर, तो थोड़ा सा मेरे से भी ले लो भाई। अच्छा, सच में अपना भी एक ऑनेस्ट रिएक्शन ज़रूर मुझे बताना कि अभी दिमाग में आपके क्या आया ये सुन करके कि एक बच्चा है जो बचपन से लेके कॉलेज तक टॉप कर रहा है पढ़ाई में, बट उसको जॉब नहीं मिल रही। आई एम श्योर आप भी तो यही सोच रहे होंगे ना अभी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा होना या हमारी कोई यूएसपी होना, कोई एक्स्ट्रा स्किल हम में होना पढ़ाई के अलावा बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के ऊपर। या फिर जो नया एक नॉर्मल चल रहा है कि हमें स्ट्रीट स्मार्ट होने की ज़रूरत है, ताकि हम मतलब कि कुछ किसी भी जॉब के लिए, कोई काम पाने के लिए मार्केट में उसके लिए एलिजिबल हो पाए। राइट, यही आ रहा है ना आपके दिमाग। बट भाइयों, मेरी इस बात को ज़रूर समझो कि किसी भी बच्चे का ना स्कूल से लेकर के कॉलेज तक टॉप करते रहना एक अचीवमेंट तो ज़रूर है। इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, किसी भी बच्चे को ना स्कूल भेज करके कुछ सेट टारगेट्स दिए जाते हैं उसको, जैसे कि बुक्स, स्टडीज़ एंड कुछ कोर्सेज अलाइन किए जाते हैं जो उसको थ्रू आउट द ईयर पढ़ने होते हैं। फिर उसमें वो एक्सेलेंस ला करके एग्जाम में बैठ करके उस एग्ज़ाम को पास करता है, या कुछ पास करते हैं, फेल होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो टॉप कर पाते हैं। तो ये एक बच्चे के अचीवमेंट तो ज़रूर है कि जो उसको दिया गया था उसमें उसने एक्सेलेंस को टच किया हुआ है। तो यहाँ पे किसी बच्चे को ये बोल देना कि वो कैपेबल नहीं है जॉब पाने के लिए, या फिर उसको जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो चाइल्ड का फेलियर बिल्कुल भी नहीं है। वो फेलियर है उस दिए हुए एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, ये तो थी एक बात। अभी दूसरी बात ये भी है कि एक बच्चा जो बचपन से लेकर के कॉलेज तक टॉप कर रहा है, एक टाइम के ऊपर अब जा करके वो हो सकता है कि डिसहार्टेड हो गया हो कि जो भी मिल गया उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो जॉब भी अब मिल रही है उसको ले लेते हैं। तो वो हो सकता है कि मेरे जैसे जो मीडियोकर बिलो एवरेज बंदे होते हैं उनके जैसी जॉब्स के इंटरव्यूज में जा करके बैठ रहा है, जहाँ की मेन रिक्वायरमेंट ही कि उस बच्चे का इंटेलिजेंट होना या फिर उसका स्टडीज़ में अच्छा होना है ही नहीं। एंड थर्ड बात ये भी हो सकती है कि जब वो बच्चा किसी भी इंटरव्यू में जा रहा है तो वहाँ पर के देखो, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक केस मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद ना, बहुत मतलब कॉर्पोरेट में काम करने के बाद अभी मैं इस ऐसी पोजीशन के ऊपर हूँ जहाँ पे मैं लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, उनको जॉब्स ऑफर करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इस लेवल पे अभी आया हूँ ना, तो मेरा एक बड़ा सेट रहता है रूल कि मुझे जैसे अपनी ईगो को पहले सेटिस्फाई करना है। मैं अपने से इंटेलिजेंट बंदे को एक जॉब के लिए कभी भी हायर ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर एक मेरी ईगो मुझे ये बोलती रहती है कि कल को ये बंदा मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई साहब इसका क्या होना चाहिए, मुझे करेक्ट कर सकता है। तो उस चीज़ को मैं पहले ही साइड पे करना पसंद करूँगा। ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हो सकता है कि जॉब ना मिलने का एक रीज़न ये भी है कि वो अपने जैसे इंटेलिजेंट बंदों के आगे इंटरव्यू ही नहीं कर रहा है बच्चा।